हाल ही में शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में कई जगहों पर कांवड़ियों द्वारा गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़, लोगों से बदसलूकी और मारपीट और पुलिस के साथ झड़प के वीडियो हमने सोशल मीडिया में देखे हैं, जो मन को बहुत विचलित करने वाले हैं। श्रद्धा की आड़ में ये कांवड़ी अपनी मनमानी चलाते दिखते हैं और किसी भी छोटी बड़ी बात पर आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पुण्य कमाने के लिए नहीं बल्कि उत्पात मचाने के लिए ही कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हों। हाईवे पर तेज म्यूजिक, बाइकों के स्टंट्स और राह चलते लोगों से बदसलूकी जैसी घटनाएं आजकल बढ़ गई हैं, जो कि चिंता का कारण है। यहाँ आपको बता दें कि आम लोगों को इस यात्रा के दौरान अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है, आवागमन बंद होने से सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है, छोटे दुकानदार और लोकल बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वालों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी आम जन इसको श्रद्धा के भाव से ही देखता है। प्रशासन अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के द्वारा इसको सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन कहीं ना कहीं खराब होता है। बात करते हैं कांवड़ यात्रा के पौराणिक महत्व की। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से अनेक वस्तुएं निकली। वहीं हलाहल विष भी निकला, जो संपूर्ण सृष्टि के विनाश के लिए पर्याप्त था। लेकिन भगवान शिव ने उस विष का पान किया और उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। इस अवसर पर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया ताकि विष की तीव्रता को मध्यम किया जा सके। यही गंगा जल अर्पण की परंपरा आज कांवड़ यात्रा के रूप में जीवित है। इस प्राचीन धार्मिक परंपरा में शिव भक्त, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं, हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या नीलकंठ जैसे तीर्थ स्थानों से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा श्रावण मास में शुरू होती है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को इस महीने में जल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। वहीं आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। ये श्रद्धालु यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आते हैं। कांवड़ियों के जत्थे हर हर महादेव के उद्घोष और त्याग एवं समर्पण के प्रतीक भगवा रंग में जैसे सारा वातावरण रंग जाता है। लेकिन वहीं कई बार आस्था पर उद्दंडता और स्वच्छंदता भारी पड़ती दिखाई देती है, तो सनातन में आस्था रखने वालों को मन को ठेस पहुंचती है। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को पी लिया, वहीं उनके भक्तों के द्वारा सड़कों पर इस प्रकार का विष वमन कहीं ना कहीं सनातन का अपमान ही है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे कांवड़ लाने जैसे पुण्य कार्य को कलंकित न करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नियमों का पालन करें और अपने संकल्प को पूर्ण करें, जिससे कोई व्यवस्था भंग ना हो और समाज में सौहार्द बना रहे।